गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था बेटा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है। कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवा देता हूँ जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, एक क्वेश्चन है अपने पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उनमें से है एक क्वेश्चन है आपके पास। एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट वाले क्वेश्चन अपन ज्यादा सॉल्व करेंगे। 8 ओम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कोई, ये आपका 6 ओम, इसको बी पॉइंट बोला है। और इधर फिर आप एक 4 ओम का प्रतिरोध कनेक्ट कर रहे हो, फिर आपका ए पॉइंट, फिर यहाँ पे आपका 3 ओम का प्रतिरोध है। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट है। और इसको आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी आपके पास। इस तरह से आपने कनेक्ट करी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी। और इस 10 वोल्ट की बैटरी से आपके परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे आके आपकी धारा बढ़ जाती है। सपोज इसमें धारा गई है I1 और इसमें धारा गई है I2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है A एवं B के मध्य विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करना है। विभवांतर ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप आराम से हल कर लोगे इसको। देखो ध्यान से, अब परिपथ देखने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इजी है। ए और बी के मध्य विभवांतर पूछा, मतलब सपोज ए का विभव VA हो और B का विभव VB हो, तो आपसे पूछा गया है VA माइनस VB या VB माइनस VA, एक ही बात है। तो परिपथ को थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूं, इस A सिरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लूं, B सिरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लूं, तो ये शायद व्हाइटस्टोन सेतु जैसा कुछ बन जाता है। फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आपने इसको B बिंदु बोला हुआ है, इसको A बिंदु बोला हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हो, तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, वो एक पॉइंट पे ऐसे मिल रहे हैं। ये पॉइंट हो गया आपका, ये आपका 8 ओम है और ये आपका बेटा 4 ओम है। ये B सिरा, ये A सिरा। ऐसे ध्यान से देखोगे तो ये वाले जो प्रतिरोध है ये आपका 6 ओम और ये जो प्रतिरोध है वो आपका 3 ओम। फिर इसको आपने 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये आपके 10 वोल्ट की बैटरी है। इस तरह से परिपथ जुड़ा हुआ है जिससे I धारा जा रही है। इसमें I1 गई है और इसमें I2 गई है। अब आपसे B और A के मध्य विभवांतर पूछा है, मतलब जैसे मान लो इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो आपसे पूछा A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। तो आप ध्यान से देखो तो एक व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन वाली अवस्था बन रही है क्या? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यदि P/Q बराबर R/S है तो A और B का विभव समान होगा। व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन लंबाई के लिए अपन ये प्रतिबंध निकालते हैं। व्हाइटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में अपन ये प्रतिबंध निकालते हैं। ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये S मान लो। P/Q 8/4 बराबर R/S 6/3। P/Q 8/4 का मान 2 हुआ, 6/3 भी आपका 2 हुआ। इसका मतलब ये व्हाइटस्टोन संतुलन अवस्था में है। और जब व्हाइटस्टोन संतुलन अवस्था में होता है तो VA बराबर VB। इस बिंदु और इस बिंदु का विभव समान होता है, इनके बीच जो विभवांतर होगा VA माइनस VB, उसका मान कितना होगा बेटा? 0। हमेशा विभवांतर कितना होगा? 0। और अगर ये अनुपात बराबर नहीं आता है तो फिर हमें लूप लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो आपसे कई चीजें पूछ सकते हैं, बोलो इसका तुल्य परिपथ प्रतिरोध बताओ। तो तुल्य प्रतिरोध बहुत इजी है। जब इन दोनों के मध्य विभवांतर 0 है तो ये ओपन सर्किट खुला परिपथ ही रहेगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर आपस में समांतर क्रम में। तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं पूछूं R इक्विवेलेंट बताओ, तो R इक्विवेलेंट आप लिखोगे 8 और 6 श्रेणी क्रम में कितना हो गया? 14 ओम। समांतर क्रम किसके? 4 और 3 7 के। 4 और 3 श्रेणी क्रम में जुड़ गए। तो अब इन दोनों का समांतर क्रम निकाल लेते हैं। 14 × 7/21 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 7 या 21 14/3 ओम। ये इसका प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। कुल धारा ज्ञात करनी हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, इसके बाद सपोज कुल धारा निकालनी है, I का मान, कुल विभवांतर 10, तुल्य प्रतिरोध R 14/3 एम्पियर। इसको हल कर लेंगे। इस तरह से अपन कुछ भी मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन? अगर एग्जाम में आता है और व्हाइटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था प्राप्त होती है तो कुछ भी ज्ञात करो, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है बुक में।
या इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक व्हाइट स्टोन सेतु वाला क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। और परिपथ आपको दिया हुआ है, व्हाइट स्टोन सेतु का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 3, बुक का क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड 3 क्वेश्चन देखो, उसमें आपके पास 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस की वैल्यू इस तरह से दी हुई है। ये वाला मान दे रखा है 100 ओम, ये वाला मान है 60 ओम, ये वाला मान है 10 ओम और ये वाला मान है 5 ओम, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध है 15 ओम, और इसको हमने एक सेल बैटरी से जोड़ा हुआ 10 वोल्ट की, प्लस माइनस 10 वोल्ट की एक बैटरी से हमने इसको जोड़ा हुआ है, इन दोनों से दोनों। इसको जनरली अपन ए ले लेते हैं, इसको जनरली बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से परिपथ है। इस 10 वोल्ट की बैटरी से बेटा आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा निकल रही है, आई, इस संधि बिंदु पे आके डिवाइड हुई। सपोज इसमें गई I1 और इसमें गई I2, फिर ये I1 जाके यहाँ डिवाइड होगी, इसमें कितनी चलेगी IG, इधर कितनी बचेगी, क्वेश्चन में करेक्शन भी है, डायरेक्शन देखना एक बार, I1 माइनस IG इस दिशा में, इधर से IG आई, इधर से I2 आई, इसमें कितनी जाएगी I2 प्लस IG, और आपसे पूछा है IG का मान, गैल्वेनोमीटर धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान पूछा है, मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल IG का मान पूछा है, वहां से I1 I2 भी पूछ सकता है, वहां से I1 I2 IG I कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको केवल IG का मान पूछा है, तो आप उतना ही सॉल्व करो कि IG कैसे ज्ञात करें। तो ध्यान से देखो बेटा, IG ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था के लिए कंडीशन होती है कि P/Q बराबर R/S, अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये अनुपात बराबर आ रहा है, तो संतुलन अवस्था में होगा 100/60, 100/60 बराबर R का मान 10, S का मान कितना है 5, 100/60 बराबर 10/5, ये वाला तो 2 आएगा, ये वाला अनुपात तो 2 आ जाएगा, 10/5 तो 2 आएगा, क्या 100/60 2 आएगा, नहीं, इसका मतलब ये जो है बराबर नहीं है, व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में नहीं है, व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में नहीं है, तो अपने को क्या करना होगा, लूप लगा के IG का मान, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी, B और D का विभव समान नहीं है, विभवांतर का मान कुछ है, इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी, इसका मतलब वो मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन लूप लगाएंगे, जैसे अपन 2 या 3 लूप की बात करें, मेरे हिसाब से 2 लूप से ही काम हो जाएगा, मैं इसमें लूप लगा सकता हूँ, मैं इसमें लूप लगा सकता हूँ, मैंने इसको फर्स्ट लूप बोला, मैंने इसको सेकंड लूप बोला, इस फर्स्ट लूप में KVL लगा लिया और सेकंड लूप में भी KVL लगा लिया, दिशा कोई सी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिरोध का प्लस माइनस धारा की दिशा में, धारा ऐसे जा रही है तो ये प्लस सिरा और ये माइनस, इसमें धारा नीचे आ रही तो प्लस और ये माइनस, धारा इसमें ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस, इसी तरह से इसमें देखो धारा ऐसे जा रही है प्लस माइनस, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस माइनस। अब आप लूप लगाओ, जैसे मैं इसमें लूप लगा सकता हूं, मैं इसमें लूप लगा सकता हूं, और लूप देखो कैसे लिखोगे, अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, ये जो लूप फर्स्ट है इसमें लूप KVL की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो ध्यान से देखो, प्लस से माइनस, माइनस धारा I1 प्रतिरोध 100 ओम, 100 I1 प्लस से माइनस, माइनस धारा IG प्रतिरोध 15 IG, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है 15 ओम, उसके बाद वापस घूमो, ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना अपन क्लॉकवाइज, माइनस से प्लस, प्लस धारा I2 प्रतिरोध 60 ओम, 60 I2 बराबर 0, ये I1 IG और I2 में एक समीकरण आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसमें लूप लगाओ, अप्लाइंग KVL इन लूप सेकंड, सेकंड लूप में KVL बताओ, प्लस से माइनस, यहीं से स्टार्ट करो, प्लस से माइनस, यहां लिख देता हूं, माइनस प्रतिरोध 10 ओम, धारा I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू 10, फिर माइनस से प्लस, प्लस प्रतिरोध 5 ओम, धारा I2 प्लस IG,
I2 प्लस IG इंटू 5, फिर माइनस से प्लस, प्लस प्रतिरोध 15 धारा IG, बाद वाले सिंबल कंसीडर करें बराबर 0। ये दूसरे लूप से अपनी समीकरण आ गई। इसको अपन थोड़ा हल कर लेते हैं आगे। इसको जब आगे हल करोगे तो 10 अंदर गुणा होगा और ये माइनस भी ध्यान में रखना, माइनस का चिन्ह भी ध्यान रखना। तो ये माइनस का 10 I1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 IG, फिर 5 I2 प्लस का 5 I2 प्लस का 5 IG प्लस का 15 IG बराबर 0, माइनस का 10 I1, 10 5 15 और 15 30 हो गया क्या, 30 IG प्लस 5 I2 बराबर 0। समीकरण संख्या 2 चेक करो सही तो लिखा है ना, 10 5 15 और 15 30 IG, 5 I2 माइनस का 10 I1। ये समीकरण संख्या है। I1 I2 IG में आ गई, वो भी I1 I2 IG में आ गई। एक समीकरण जो है अपन वो और बना सकते हैं, इसमें I1 I2 IG में बना सकते हैं, या फिर देखो तीसरी समीकरण जो है वो कहां से बनाए अपन, तीसरा लूप जो है मैं यहां लगा सकता हूं, इस वाले में। ये जो आउटर लूप है यहां पे भी मैं लूप लगा सकता हूं, इसको मैंने तीसरा लूप बोल दिया। और जब मैं तीसरे लूप में KVL लगाऊंगा, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप थर्ड, इन लूप थर्ड, ध्यान से देखो लूप सीखो। माइनस से प्लस, विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट, प्लस का 10, फिर उसके बाद देखो प्लस से माइनस, ऐसे लगा रहे हो ना, प्लस से माइनस, माइनस 60 ओम प्रतिरोध धारा I2, फिर प्लस से माइनस, ये आ गया ना, माइनस 5 I2 प्लस IG बराबर 0। जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो समीकरण क्या बनेगी बेटा आपकी, समीकरण आपकी बनेगी, इसको देखो माइनस का 60 I2 माइनस का 5 I2 माइनस का 65 I2, 10 को आप इधर रखो, ये वाली राशि इधर ले आओ, तो 65 I2 माइनस का 5 IG बराबर क्या 10। ये माइनस अंदर गुणा होगा, बट उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लस 5 IG बराबर 10, 10 इधर रखिए, 5 कॉमन लेके काट दो, 13 I2 प्लस IG बराबर 2। समीकरण संख्या 3। 3 अज्ञात राशि, 3 समीकरण ज्ञात कर सकते हो IG का मान। अपन पहली और दूसरी समीकरण से I2 का मान हल कर लेते हैं और I2 का मान यहाँ रखते हैं, IG का मान आ जाए। ये काम आपको करना है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 2 व 3 से IG का मान कैसे ज्ञात करना है, किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। देखो या तो यहाँ से I2 का मान, या मैं एक काम करता हूँ, पहली और दूसरी समीकरण से, पहली और दूसरी समीकरण से आप I2 का मान हल कर लो, पहली और दूसरी समीकरण से आप I2 का मान हल कर लो और फिर उस I2 के मान को आप यहाँ रख दो, IG का मान आ जाएगा। I2 का मान कैसे हल करना है, तो आपको यहाँ से IG को रिमूव करना होगा, यहाँ से IG को रिमूव करना होगा, या एक काम कर सकते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू IG के रूप में पहली और दूसरी समीकरण में रख दो, वो समीकरण I1 IG में बन जाएंगे दोनों, और फिर उसके लिए IG हल कर लो। ये काम बेटा आपको खुद को सरल करना है, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने समझा दिया कैसे करना था क्वेश्चन में, इसके आगे आप खुद सरल करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए आपको, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो व्हाइटस्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, इसलिए मैंने काफी क्वेश्चन पहले भी करा दिए थे और आज अपने 2 क्वेश्चन फिर हल कर लिए। अब देखो अपन विभव मापी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। विभव मापी से संबंधित भी अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी अपन डिस्कस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा सा। एक विभव मापी के तार की लंबाई L है, विभव मापी जो है, मैं इसका परिपथ सा बना देता हूं छोटा सा। विभव मापी का जो तार है उसकी लंबाई L है, AB मान, तथा इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट की एक बैटरी। प्राथमिक परिपथ अपन ऐसे बनाते हैं EP, EP का मान क्या रखा है, EP बराबर 2.5 वोल्ट की बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध या जो प्रतिरोध RH लगाते हैं ना अपन, RH, इसका मान दे रखा है 10 ओम। इस तरह से कनेक्ट करेंगे, 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है।
और अगर आपसे पूछा जाए स्टार एपी का प्रतिरोध कितना, तो आर। इसमें धारा यहां से कितनी निकली, आई। धारा कितनी निकली, आई। पहले अगर अपन आई की बात करें तो आई बराबर ईपी अपॉन आर प्लस आर एच। तो आई बराबर ईपी का मान 2.5, कैपिटल आर मुझे ज्ञात करना है, पता नहीं है अभी कुछ, आर एच का मान 10। ये मान आ गया प्राथमिक परिपथ से धारा का मान 2.5 बटा आर प्लस 10 एम्पियर। प्रयोग में 1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई L/2 प्राप्त होती है। आपने इधर दूसरा एक सेल कनेक्ट किया हुआ है प्लस माइनस E, जिसका मान है 1 वोल्ट। इससे जो संतुलित लंबाई हमें प्राप्त हुई, गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा प्लस माइनस, इससे जो संतुलित लंबाई प्राप्त हुई वो L/2, ये L/2 हमें प्राप्त होती है। L/2 के संतुलन, इसमें विक्षोभ शून्य होता है। इसका मतलब मैं लिखूं E बराबर x, L जो सूत्र है, L का मान L/2, E का मान 1, तो 1 बराबर x इंटू L/2। यहां से अपने पास कंडीशन आ गई L बराबर XL बराबर 2, XL बराबर 2, तो x बराबर 2/L। x का मान कितना आ गया, 2/कैपिटल L। ठीक है, चलो ये अपना विभव प्रवणता आ गया। आगे क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दुगुना कर दिया जाए, ये जो मान है वो 10 की जगह 20 हो जाए, तो संतुलन लंबाई, नई संतुलन लंबाई, ये जो संतुलन लंबाई L/2 आ रही है वो कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ये हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, अगर हम इस RH को 10 की जगह 20 कर देंगे तो नई संतुलित लंबाई कितनी होगी, वो हमसे पूछा है। तो हमने पिछली क्लास में, या जो हमारी क्लास थी जब हमने विभवमापी का सिद्धांत पढ़ा था, तब हमने कुछ ज्ञात किया था। देखो x का सूत्र कुछ आया था, x बराबर क्या सूत्र आया था, लिखो x बराबर आपने लिखा था I इंटू R/L, ऐसा ही था क्या, IRM, ऐसा कोई सूत्र लिखा था आपने। R जो विभवमापी का तार है उसका प्रतिरोध, L उसकी कुल लंबाई, x बराबर IR बटा L। x एक्चुअल में विभव प्रवणता होती है, I इसमें प्रवाहित धारा, R बटा L एकांक लंबाई का प्रतिरोध। सही लिखा है, ऐसा ही कुछ सूत्र होता है। I का मान आप एक बार यहां रखो, तो x का मान आपके पास आया, I का मान रखा 2.5 बटा R प्लस 10 इंटू R बटा L। और देखो ध्यान से, मेरे पास x का मान है 2 बटा L। इस स्थिति में x E बराबर XL, E का मान 1 वोल्ट, x का मान हमें ज्ञात करना है, L मान हमारा L/2। यहां से मेरा x का मान आ गया 2/L, मैं x की जगह 2/L रख लेता हूं, बराबर 2.5 अपॉन R प्लस 10 इंटू R/L। L से L कैंसिल हो गया, यहां से कैपिटल R विभवमापी के तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात हो जाएगा, कितना होगा, इसको वज्र गुणा करो, इसको वज्र गुणा करो, 2.5 इंटू R बराबर 2R प्लस 20, 2R को इधर लाओ, 0.5 R बराबर 20, R बराबर 20 अपॉन 0.5, पॉइंट काटो ऊपर, 200 बटा 5, 40 ओम। विभवमापी के तार का प्रतिरोध है 40 ओम। एक चीज मुझे ज्ञात हो गई। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मैं इस RH को 20 ओम कर दूं, तो अब परिपथ में पहले तो धारा की बात करें, धारा कितनी होनी चाहिए, EP अपॉन, जो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी उसका मान होगा EP अपॉन R प्लस RH 10। I बराबर EP का मान 2.5, R का मान ज्ञात कर दिया 40, प्लस ये मान कितना हो जाएगा, 10 की जगह 20, तो I का मान आपके पास आ गया 2.5 बटा 60 एम्पियर। आपने I का मान ज्ञात कर दिया। वो क्वेश्चन पूछ रहा है इस 1 वोल्ट के लिए नई संतुलित लंबाई कितनी होगी, तो EX बराबर XL डैश। क्या चेंज होगा, x का मान चेंज होगा क्या, x का मान चेंज होगा इस बार। x का मान कितना होगा सोच के बोलो, x का मान I इंटू R/L, और इस स्थिति में x जो है वो I का मान ये रखना होगा 2.5 बटा 60, R का मान 40 ओम अपॉन टोटल लंबाई L। इसको हल करो, 3 2
5/3L, ये x का मान आ गया, वो यहां रख लो, नई संतुलित लंबाई आ जाएगी। E बराबर, E का मान आपके पास 1 वोल्ट, x की जगह आप रखोगे 5/3L इंटू L डैश, तो L डैश बराबर, इसको वजन गुना कर लो 3L/5, ये आपकी नई संतुलित लंबाई प्राप्त होगी। पहले L/2 पे थी संतुलित लंबाई, अब है 3L/5 पे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, सोचने वाला था, बाकी था आसान, कुछ भी नहीं था। आपको विभव मापी का जो सिद्धांत था उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, फिर भी दिक्कत आए तो मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ लेना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो जल्दी से इस चैप्टर में परिमत बना लिया करो, परिमत से कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना, और विभव मापी तो सबसे आसान टॉपिक है, प्रैक्टिकल भी इजी होता है इसका, और अगर थ्योरी में पूछता है तो भी सबसे इजी टॉपिक है विभव मापी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बुक का ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है 8। विभव मापी के प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल के लिए संतुलित लंबाई 4.25 प्राप्त होती है। मतलब E1 का मान दे रखा है 1.25 वोल्ट और संतुलित लंबाई इसके लिए दे रखी है 4.25 मीटर। एक अन्य सेल के लिए जिसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है, संतुलित लंबाई उसकी जो प्राप्त होती है वो 6.80 मीटर है। तो आपसे दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल पूछा, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना E2/E1 बराबर L2/L1। सीखा था क्या? मुझे सब कुछ पता है, E2 ज्ञात करना है, तो E2 बराबर E1 उधर ले जाऊंगा, L2/L1 इनटू E1। L2 का मान बोल बेटा 6.80, L1 का मान कितना है 4.25 इनटू E1 का मान कितना है 1.25। सीधे पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसको काट पीट लो, उत्तर आ जाएगा 25 5 125 25 चौक 100, 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 7 170। अब 5 से इसको और काट दो, 5 8 40 2 बचा 25, 85 का डबल करोगे तो 170 ही होता है, 2 वोल्ट। E2 का मान आ गया 2 वोल्ट। ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टफ क्वेश्चन कभी नहीं आते। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।